देखूंगी मैं। किसका बोला? इम्यून का ही है ना भाई। मुझे तो कंपनी भी पता नहीं थी। जब मेरी शादी हुई थी तो एक लक्ष्मी का मिला था, कुछ मिला था। तो आज मैंने ये वाला लिया है, तो देखती हूँ ये कैसा जो है। मैं तो 2 पहिए गाड़ी में छाता ओढ़ के जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। कल तो ये छाता ऐसे उड़ा था कि ये छाता पूरे आसमान में उड़ गया था। और आज भी मैंने ऐसे कोई चलती गाड़ी में छाता ओढ़ के जाता होगा। लेने में आ देता छाता चलेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं ममता बिष्ट एक खूबसूरत वादियों से फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी तकरीबन 10 बजे से हो रहा है कि आजकल ना पता नहीं कौन सी बीमारी आई बच्चों पे। और कल के वीडियो में डाला था मैंने कि कल बीमारी आ रही बच्चों पे, पता नहीं कौन सी बीमारी आई। अब हम लोग तो कहीं जाते नहीं हैं, अब हम पे तो आई नहीं बीमारी, लेकिन स्कूल में कई प्रकार के बच्चे होते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बीमारी के चक्कर में बच्चों को स्कूल भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं भेजे। तो ऐसा नहीं हो सकता। 1-2 दिन तो नहीं भेजेंगे, परंतु स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा। तो स्कूल से कुछ ना कुछ नई बीमारी लेके आ जाते बच्चे। कभी खांसी, कभी गले में दर्द, तो कभी अब हाथों में हो गए वो छाले। आजकल सभी बोल रहे हैं कि ये छाले सभी बच्चों पे हो रहे हैं। किसी की आंखें बंद हो रही, कोई बोल रहा चिकन पॉक्स है, तो कोई कुछ बोल रहा है। तो भेजो जब तक ठीक नहीं होता है। तो नहीं तो मैंने आज उसको स्कूल भेजना था। मतलब बहुत कम हो रखे हैं, चिकन पॉक्स तो नहीं है वो। अगर चिकन पॉक्स होता तो पूरे शरीर में होते, हाथ पैरों में। वो सिर्फ हाथ पैरों में ही ओढ़ के पीछे, वो भी बैक साइड को नहीं, ये फ्रंट पे हाथों पे ओढ़ के उसके 2, 4, 6 छाले ऐसे पड़े हुए हैं। तो उसने फोड़ तो दिए, पर मैं ट्यूब लाऊंगी। कल मेरे को टाइम नहीं मिला, कुछ नहीं। कल भी शाम के टाइम पे भागी, बाजार 6 बजे गई, 6:30 बजे घर को भागी थी। अब 5, 10, 15 मिनट तो बाजार जाने में ही लगता है। तो यहाँ से भी बाज़ार 2 किलोमीटर दूर है, तो पैदल जाओ तो आने जाने में ही टाइम लग जाता है। और वहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि दुकानें भी बंद हो गई थी। तो फिर मैं वापस आ गई थी। तो आज तो मैं लिस्ट बना के जा रही हूँ, क्योंकि आज भी मैं बाज़ार ही जा रही हूँ। आज लास्ट डे है मेरा बाज़ार का। उसके बाद कल मैं जाऊँगी मायके। तो कल मायके जाके क्या होगा कि वहाँ तो टावर भी नहीं आते हैं, जहाँ पे मतलब गांव में भी वैसे टावर तो बना है, लेकिन टावर कोई काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे BSNL है। तो हमारे सिम है एयरटेल जियो के, तो वो नहीं चलते हैं। वो तो 6-7 किलोमीटर ऊपर जाके ही चलेंगे। तो कुछ दिन के बाद वैसे तो हाँ, जहाँ शादी हो रही ना, तो गाँव से काफ़ी दूर ऊपर है शादी भी। तो शादी जैसी भी हो तो थोड़ा बहुत शॉपिंग तो करनी पड़ती। जब शादी में जा रहे तो शॉपिंग भी क्या करनी है, अपने साड़ी वगैरह तो लाने ही पड़ते हैं सब कुछ। तो मैं अभी तो जा रही हूँ। मैंने ना ये कलेरी भी करना था, क्या वो वापस करने थे, जो मैंने दिखाए थे आपको। तो इसको वापस कर दूँगी। खाली उतना मतलब कि पैसे वेस्ट की, यहाँ भी लगाओ वहाँ भी लगाओ, तो ये मैं वापस कर दूँगी। और बाकी गाइस, आजकल काफ़ी मतलब कि ये है कि अभी धूप भी हो ही रही है, और बच्चों के साथ वैसे ही हो जाता, सुबह से नहाना धोना। आज का मौसम भी देख सकते हो, बिल्कुल अभी तो आसमान नीला, और बिल्कुल से कहीं पर बादल के छिटे नहीं दिख रहे हैं। और बाकी लोगों का काम धाम तो लगा है। आजकल झंगोरा वगैरह गोड़ रहे हैं और धान वगैरह गोड़ रहे हैं लोग। तो बिल्कुल से जंगलों में भी घास हो गया, हरे भरे दिखने लगे। जंगल भी काफ़ी अच्छे सुंदर लगने लगे। और बाकी सुबह से मेरा नहाना धोना हुआ, तो मेरे कपड़े भी, आधे कपड़े तो ये धो दिए बच्चों के, आधे उस साइड को डाल रखे हैं। यहाँ पर जगह नहीं हो रही थी, तो कपड़े धुल के मैं अब सीधे चलती हूँ बाज़ार की ओर। बस आज लास्ट दिन है, क्योंकि कभी कुछ लाने के लिए बोल रहे, कभी कुछ लाने के लिए बोल रहा। अब करना ही पड़ता यार, जो बाज़ार की साइड रहता था उसको करना ही पड़ता। अगर ना भी करो तो काम सभी क्या आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरी बारी तो कल किसी और की बारी तो आती ही है रोज़। फिर ऐसा होता ना कि मतलब सभी के काम लगना पड़ता है इंसान को। और काम इसलिए लगना पड़ता है क्योंकि हम बाज़ार की साइड रहते तो चलो जो चीज़ यहाँ से मिलती उन्होंने बोला है तो अब जाना ही पड़ता है, ना भी कैसे बोलूँ। अब ये तो है ना, समझ सबका आता है, बोलते ना, कभी हमारी बारी आती तो कभी उनकी बारी आती है। तो वही तालमेल बना के तो चलना ही पड़ता है। अब अभी मैं बिल्कुल ही ना बोल दूँगी तो कल परसों मेरा काम भी पड़ सकता है उन लोगों से। तो इसीलिए मेरे सगे अपने चाचा भी तो मना नहीं बोल सकती हूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने अपना टाइम निकाल के ही जाना पड़ता है। अरे था इतने ज़्यादा धूप में, तो मैं छाता ओढ़ के खुद जा रही हूँ। पहले तो बच्चे के लिए दवाई लाती हूँ। दवाई का एक छोटा सा ट्यूब लाना है, जिससे बच्चों के हाथ में जो छाले पड़े हैं वो ठीक हो जाए। तो मैं जाती हूँ अब यहाँ से ट्यूब लेने, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। की दुकान में आ गई हूँ, और ये म्यून का कंपनी का इसने लिपस्टिक दे के मुझे बोल रहे कि ये म्यून का है। बोल भाई, अब कैसा जो है देखूंगी मैं। किसका बोला? ये म्यून का ही है ना भाई। मुझे तो कंपनी भी पता नहीं थी। जब मेरी शादी हुई थी तो एक लक्ष्मी का मिला था, कुछ मिला था। तो आज मैंने ये वाला लिया है, तो देखती हूँ ये कैसा जो है।
क्या है। और आई हूँ मैं इनके इनके यहाँ पे पार्लर में, सगुन ब्यूटी पार्लर। हाँ, सगुन ब्यूटी पार्लर के पास आई हूँ। अब इसने उखाड़ देना मेरे बाल, ये और मैं बराबर ही हैं। इसीलिए ऐसा नहीं कि मैं ये दीदी बोले या भूली बोले, कोई बात नहीं, जो बोला बोलो, क्यों, फ्रेंड है वो, फ्रेंड। हाँ। तो मैं अब दिखाती हूँ थ्रेडिंग, जिसको भी बनाने हो तो यहाँ पर आ जाना सगुन ब्यूटी पार्लर में। और क्या क्या कराते हैं आप बता दो। सब कुछ करते, फेशियल, वैक्स, थ्रेडिंग वगैरह, हाँ, जो आपको करनी होगी, ब्राइडल मेकअप, मेहंदी। और शादी में जाते हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, संपर्क करना। तो मैं पार्लर में पहुंच गई हूँ। तो मेरे बाल बन गए थे, मैंने थोड़े से अपने बालों की कटिंग की, लेकिन बाल मेरे पहले बहुत ही गंदे हो रखे थे, 2 मुझे बाल हो रहे थे। मैंने देखे नहीं कि उसने मेरे इतने बाल काटे, मुझे शॉक्ड लग गया और मैं उसको ना डांटने पर लगी। मैंने बोला कि तूने मेरे इतने बाल क्यों काटे, छोटे बाल बना दिए उसने मेरे। हद है यार, इतने छोटे कि कोई हिसाब ही नहीं। अब तो पौनी भी नहीं बन रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने ना, मेरे को तो बहुत ही रोना आ गया। मैं अपने बालों को बार बार देख रही थी, हंस रही थी। मैंने कहा यार तूने बड़ी मुश्किल से ये गंजार जैसे बाल, ये झबरू जैसे बाल मेरे बड़े हुए थे, तूने वो भी काट दिए। अब तो 10 साल लगेंगे, जब तक मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तब तक मेरे बाल थोड़ा बहुत भी नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद मैंने थ्रेडिंग वगैरह बनाई, और कुछ नहीं, थ्रेडिंग और बाल ही, थोड़ा बालों की सेटिंग करी। और थोड़ा मन अजीब सा था कि सारे बाल कट गए थे। और मैंने कहा मेरी चुटिया भी नहीं बनती है। तो कोई और भी थी, वो भी थ्रेडिंग बनाने आई थे, तो मैं उनको भी बता रही थी कि मेरे सारे बाल कट गए। और फिर मैं अपनी कंघी ले गई थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं वो औरों की कंघी यूज़ नहीं करूँगी, अपनी कंघी यूज़ करूँगी। फिर मैंने बाल बनाए वहाँ पे, और बाल बना के और चुटिया बना के, और उनके बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो वो मुझे ऐसे देख रहे थे। तो मैं वहाँ पे बस उतर के ही सीधे उसके बाद आ गई थी। और मैंने कहा यार मेरे बाल वापस दे दे, मैंने कहा मेरे बालों में पैर मत रख। उसके बाद मैंने वहाँ से खिड़की थी, और ये खिड़की के रास्ते मैंने अपने बाल नीचे पिंडर में फेंक दिए, वहाँ से खिड़की से सीधे फेंकने के थे। और पर मुझे अपने बालों का ना बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि मेरे छोटे बाल हो गए थे, बाल सारे कट गए थे, तो इसलिए मैं बड़ी टेंशन में जी रही थी। ये देखो इतने छोटे बाल हो गए। और कमेंट करके बताना गाइस कैसे लग रहे हैं मेरे बाल, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो गाइस मार्केट से मैं इधर को आ गई थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो छाता ओढ़ के आ रही थी। तब तो मेरा पति भी मुझे लेने आ गया। अब मैंने बोला यार बहुत धूप हो रही, तो वो मुझे कब से कह रही थी छाता बंद कर, छाता बंद कर, गाड़ी में छाता, चलती गाड़ी में छाता कौन ओढ़ता है, उड़ जाएगी उड़ जाएगी। अब मैं उनकी तारीफ़ कर रही थी कि ताकि ये मुझे कुछ ना बोले। मैं बोली कि मेरे पति कितने अच्छे हैं, मैं 2 पहिए गाड़ी में छाता ओढ़ के जा रही हूँ। तो कंटिन्यू बोलते जा रही थी, वो बोल रही थी छाता बनकर कौन उड़ता है, ऐसे लोग ऐसे देख रहे हैं। मैंने कहा देखने दो, अपने आप देखते हैं। तब तक मैं आगे आगे चलते जा रही थी। और अब आप लोगों को भी पता है कि चलती गाड़ी में तो छाता उड़ेगी ही उड़ेगी। और तो मैंने सोचा कि उड़ेगी नहीं, फिर तब तक देख सकते हो मेरी छाता उड़ के आसमान में चलेगी। और फिर इन्होंने मुझे इतना डांटा, क्या बताऊँ। छाता तो उड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने बंद किया। उसके बाद डांटने लग गए, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ कि आज मैं फ़ोन भूल गई किसी के दुकान में, वहाँ से मैंने कपड़े खरीदे, फ़ोन वहीं भूल गई। फिर मैं आगे आ गई, मतलब 200 मीटर आगे आ गई थी। तो तब तक इनका फ़ोन आया होगा, तो उस आदमी ने फ़ोन उठाया, तो और ये इन्होंने फिर ये दौड़ दौड़ के इसीलिए मुझे लेने आए, ताकि कोई ये इधर उधर देख रही होगी दुकानों में करके फ़ोन करके। अब मुझे पता था कि मेरा फ़ोन वही छूटा था। तब तक ये भी पहुंच गए थे, इन्होंने उससे बात की कि मैं आ गया हूं और फ़ोन किसी के पास मत देना, और मैं सीधे लेने आ जाता हूं। तब तक मेरा फ़ोन भी मिल गया। तो गैस आजकल ना 3-4 बजे के बाद ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और इतना ज़्यादा कि कोई हिसाब नहीं। हवा देखते तो इतना बड़ा तूफ़ान आ रहा है चारों ओर। मैंने तो आधे कपड़े इधर रख दिए, आधे ऐसे लटक रखे ये, और आधे अंदर रख दिए। बहुत तेज़ हवा चल रही है, पता नहीं काफ़ी टाइम से चल रही है। तो गैस मैं भी बहुत जल्दी आ गई थी, 1 बजे तक आ गई थी बाज़ार से। और बाकी घर आके बच्चों को नहलाया, दोनों बच्चों को नहला के खाना वगैरह बना के, खाना खा के बच्चे अभी सुला दिए हैं, और थोड़ी देर में उठाऊंगी।